मैं वो खेल नहीं खेलता, मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो। जीतने का मज़ा तो तब है, जीतने का मज़ा तो तब है जब हारने का रिस्क हो। तो जीतने में मज़ा तभी आता है जब आपको हार का बराबर डर लगा रहता है कि यार इस बार कहीं मैं हार ना जाऊं, इस बार कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। और तभी आप जो है बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं। इसलिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखिए ताकि सफलता जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। और वो तभी हो सकता है जब आपकी तैयारी बेस्ट होगी। तो मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन की ये तीसरी क्लास। 2 क्लासें अभी तक जो है हम ब्लड रिलेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जिसमें आपकी जो पहली क्लास थी वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी, ठीक है। जिसमें हमने समझा कि ब्लड रिलेशन क्या होता है, कितने टाइप के क्वेश्चन हमें ब्लड रिलेशन में पढ़ने हैं, ठीक है ना। और किस प्रकार से आपका जनरेशन ट्री बढ़ता है, कैसे आप जेंडर को डिफाइन करते हैं, कैसे आप डायग्राम को बनाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा। जो दूसरी क्लास थी उसमें जो है हम लोगों ने पहली क्लास में भी और दूसरी क्लास में भी दोनों में जो है हम लोगों ने रिलेशन पजल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है ना। रिलेशन पजल कह लीजिए या फिर जो है आप उसको चार्ट बेस्ड क्वेश्चन भी कह सकते हैं या ट्री बेस्ड क्वेश्चन भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो आज की क्लास है वो है आपकी जो है इंट्रोड्यूसिंग बेस्ड क्वेश्चन पर बेस्ड, ठीक है ना। आज हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और क्वेश्चन के माध्यम से उनको कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए भाई आज की क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ में। तो आज की क्लास ब्लड रिलेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आईपीएस, आरआरबी पीओ हो, चाहे वो आपका आईबीपीएस सेंट्रल बैंक हो, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपके हर जगह 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन के माध्यम से हम इसके तरीके को समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं हमेशा की तरह और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए कि पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ बॉय, नैना सेड ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू नैना। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नैना ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। तो वह लड़का नैना से किस प्रकार संबंधित है। अंकल है, ब्रदर है, कजिन है, डेटा इन एडवोकेट है या नन ऑफ दीज है, ठीक है ना। चाचा भाई, चचेरा भाई, कजिन, ब्रदर अर्थात कजिन। देखो मैंने आपको शुरुआत में पहली क्लास में सारी चीज़ें बताई हैं कि इंग्लिश में एक वर्ड का कई मीनिंग होता है हिंदी में, ठीक है ना। डेटा इन एडवोकेट का मतलब होता है आपका डेटा कैसा है, अधूरा है, डाटा आपका अधूरा है, ठीक है ना। नन ऑफ दीज का मतलब आपको पता है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जरा देखो भाई क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नैना ने कहा। नैना ने क्या कहा कि वह जो है वह लड़का कौन है, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। तो वह लड़का नैना से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो क्या है कि आधी बातें तो आपसे कही गई और आधी बातें आपकी क्वेश्चन में है। जैसे हम लोगों ने ट्री बेस्ड में पढ़ा कि हर एक रिलेशन आपका एकदम डिफाइन था, क्लियर था कि ए का बी से क्या रिलेशन है, एक आपको ट्री के रूप में सारा कुछ दिया गया था। अब यहाँ पर क्या है, आपको नहीं पता कि भाई लड़का और नैना के बीच में क्या रिलेशन है। तो अब डायग्राम कैसे उसका बनाएं। तो आपने कहा कि लड़के की ओर इशारा करते हुए नैना ने कहा, तो हमने यहाँ पर एक जो है एक यहाँ पे डिब्बा बनाया और उसके ऊपर हमने प्लस लगाया और यहाँ पे हमने एक डिब्बा बनाया और यहाँ पे हमने लिख दिया नैना। नैना किसकी तरफ इशारा कर रही है, तो इस लड़के की तरफ। जिसकी तरफ इशारा कर रहे उसकी तरफ हमने एक लाइन खींच दी और एरो बना दिया। अब देखो नैना इसके बारे में आपको क्या बता रही है, क्या कह रही है कि ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर।
अब बात अगर ग्रैंडफादर की आती है तो ग्रैंडफादर का रिश्ता किस में आएगा? पैटर्नल में, ठीक है ना। तो ग्रैंडफादर, तो नैना के फादर, नैना के फादर के फादर, नैना के फादर के फादर, नैना के ग्रैंडफादर। भाई नैना के जो फादर हैं और नैना के फादर जो है ग्रैंडफादर। इसको जरा और नीचे से बना लेते हैं ताकि आपको दिखाई पड़े, ऐसा ना हो कि आधा दिखाई पड़े आधा ना दिखाई पड़े। तो कोई ये हो गया, ये हो गई नैना, ये हो गई नैना, और नैना जो है इस लड़के की तरह और इशारा करते हुए कहती है आपसे, क्या कहती है कि वह कौन है? वह जो है मेरे ग्रैंडफादर अर्थात मेरे दादा। तो ग्रैंडफादर कौन होंगे? उसके पिता के पिता, ठीक है ना। ही इज द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। वह जो है मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। तो अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे लगा है कि ही इज द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। तो आप मुझे बताएं कि नैना के जो ग्रैंडफादर हैं उनके इकलौते बेटे, ओनली सन, कौन होंगे? नैना के ही तो फादर होंगे। यही तो हुए नैना के ग्रैंडफादर के ओनली सन, ठीक है ना। ये हो गए ओनली सन अर्थात इकलौते बेटे कौन हुए? नैना के फादर ही तो हुए, ठीक है ना। नैना के जो ग्रैंडफादर हैं और उनके इकलौते बेटे कौन होंगे? तो नैना के फादर होंगे, ठीक है ना। और नैना के फादर का ये क्या है? सन है, बेटा है, ठीक है ना। तो देखो ये कह रहे कि वह जो है मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। तो भाई नैना के दादा के इकलौते बेटे कौन हुए? स्वयं नैना के पिताजी हुए। जब नैना के पिताजी हुए तो नैना के पिताजी का क्या है? ये पुत्र है। तो नैना और ये लड़का दोनों आपस में क्या हो गए? ब्रदर सिस्टर हो गए, ठीक है ना, ब्रदर सिस्टर हो गए। तो पूछ रहा है कि वह लड़का नैना का कौन है, ठीक है ना। तो वह लड़का नैना का क्या है? भाई है, ब्रदर है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया कैसे करना है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन को पढ़ करके आप आंसर दे पा रहे हैं तो आपको डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लड़का यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है, यहीं पे वो डर जाता है और तभी उसको ब्लड एडिशन बहुत टफ लगता है, जबकि ब्लड एडिशन बहुत आसान है। मैंने आपको शुरुआत में कहा जब भी क्वेश्चन आपसे ना बन रहा हो आप अपने आप को वहाँ पर रख के देखिए कि अगर भाई आप यहाँ पर होते तो क्या रिलेशन निकल के आता। आप देखेंगे बहुत आसानी से आप आंसर निकाल पाएंगे। तो डरना नहीं है, किसी चीज़ को डर के नहीं कि सर ये मुझसे नहीं हो पाएगा, होगा, आप करो तो एक बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो लड़का है वो नैना का क्या है? भाई। क्लियर है? तो बहुत आसान है। नहीं, सबसे जो टफ लगता है ना वो इंट्रोड्यूसिंग वाले क्वेश्चन ही लगते हैं कि सर वहाँ तो समझ में नहीं आया उसने ने क्या कहा। और जब बात इकलौते की हो, बात एकमात्र की हो, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं अपने पिता का एकमात्र पुत्र हूँ, ठीक है ना। अब देखो मैंने आपसे कहा कि मैं अपने पिता का एकमात्र पुत्र हूँ, तो दूसरा मेरे भाई नहीं होगा लेकिन बहन हो सकती है। अगर मैं आपसे कहता कि मैं अपने पिता की एकमात्र संतान हूँ, ओनली वन चाइल्ड, तो अगर एकमात्र संतान मैंने कह दिया तो मेरे कोई ना भाई है ना कोई बहन है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मैं अपने पिता का ओनली वन सन हूँ, केवल एकमात्र पुत्र हूँ, तो पुत्रियाँ हो सकती हैं, पुत्र नहीं होगा। या ओनली वन डॉटर, तो सन हो सकता है लेकिन डॉटर नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो दोनों बातों को ध्यान से समझ लीजिए। अगर ओनली वन चाइल्ड लिखा है तो फिर उसके ना दूसरा कोई भाई है ना बहन, वो अकेला है अपने परिवार में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आंसर क्या हो जाएगा कि लड़का जो है नैना का क्या है? भाई है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि इंट्रोड्यूसिंग सोनिया, मीना सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर।
हाउ इज मीना रिलेटेड टू सोनिया। सोनिया का परिचय करा देते हुए मीना ने कहा वह मेरे पिता की इकलौती बेटी है। तो मीना सोनिया से किस प्रकार संबंधित है। आंट मतलब उसकी चाची है, नीस उसकी भतीजी है, कजिन मतलब चचेरी बहन है, ठीक है ना, या फिर डेटा इनएडेक्वेट है, डेटा आपका अधूरा है। ठीक है भाई, डेटा अधूरा तब आप आंसर देंगे, डेटा इनएडेक्वेट तब आप आंसर देंगे जब आपका आंसर न निकल रहा हो, और आंसर तब नहीं निकलेगा जब जेंडर डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि ब्लड रिलेशन में आपको ये पता है कि जब तक जेंडर डिफाइन नहीं होगा तब तक रिलेशन डिफाइन नहीं हो सकता। जेंडर डिफाइन, रिलेशन डिफाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका डेटा अधूरा तब आंसर आप देंगे जब आपका जेंडर डिफाइन ना हो रहा हो, जब आपका जो है रिलेशन वहां पर ना निकल पा रहा हो। और नन ऑफ दीज कब आंसर देंगे, जब नन ऑफ दीज तब आंसर दिया जाता है जब आंसर तो निकल आया लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना। ये जो ऑप्शन में से कोई भी वो आंसर नहीं है जो आपने निकाला है, तब आप नन ऑफ दीज आंसर देते हैं। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, जब कभी कैन नॉट बी डिटरमाइन आता है सर यहाँ पे, और नन ऑफ दीज जब लगा तो उसमें क्या लगाएंगे। तो कैन नॉट बी डिटरमाइन का मतलब ये होता है निर्धारित नहीं किया जा सकता। डेटा कैसा है आपका, अधूरा है, इसलिए तो निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो वहां पर इन चीजों को समझिए कि आंसर कौन सा कब देना है। नहीं, इसमें भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, वो आंसर देने में भी उनको प्रॉब्लम आती है। और नन ऑफ दीज का मतलब ये होता है कि इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन आपके दिए हैं इनमें से कुछ और आंसर आ रहा है, वो ऑप्शन में आपके नहीं दिया गया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इंट्रोड्यूसिंग सोनिया, मीना सेड। तो अब देखो इंट्रोड्यूस किसको किया जा रहा है, तो आपने कहा सोनिया को। तो आपने यहाँ पे एक डिब्बा बनाया, यहाँ पे आपने एक डिब्बा बनाया, और ये डिब्बा किसका हो गया, ये हो गई मीना, ये हो गई मीना। मीना किसके बारे में कह रही है, सोनिया के बारे में। मीना आपको बता रही है सोनिया के बारे में, ये हो जाएगी सोनिया, ठीक है ना, ये हो गई सोनिया। क्या बता रही है सोनिया के बारे में, कि वह जो है मेरे पिता की इकलौती बेटी है। तो मीना सोनिया के बारे में बता रही है। अब सपोज करो मैं मीना हो गया, मैं यहाँ पे मीना की जगह खड़ा हूँ और सामने सोनिया है, मैं उसको आपके बारे में बता रहा हूँ। भाई आपसे तो मैं इसको इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। इंट्रोड्यूस का मतलब यही तो हो गया कि भाई परिचय कराना। तो परिचय स्वयं से थोड़ा ना होता, परिचय कोई तीसरा व्यक्ति सामने मेरा खड़ा है, वो मेरे घर आया, उसने पूछा ये कौन है, तो मैं उससे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ इसको कि ये कौन है। तो मैंने आपसे बताया कि जो सोनिया है वह मेरे पिता के इकलौती बेटी की बेटी है, और इकलौती बेटी की इकलौती बेटी है, ठीक है ना। ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। तो बताइए कि मीना के पिता, ये हो गए मीना के पिता, ठीक है ना। और मीना के पिता की इकलौती बेटी स्वयं मीना होगी, ओनली डॉटर, ओनली डॉटर कौन होगी, तो आपने कहा स्वयं मीना होगी। और ये जो है जो सोनिया है, यह जो है मीना के पिता, अब ये कौन हो गए, ये मीना के पिता हैं, फादर। मीना के पिता की इकलौती बेटी स्वयं मीना हुई, और यह मीना की ही तो इकलौती बेटी है। ये तो कह रहा है कि वह जो है मेरे पिता की इकलौती बेटी की इकलौती बेटी है। तो मीना के पिता की इकलौती बेटी स्वयं कौन हुई, मीना हुई, और मीना की ही तो यही इकलौती बेटी है सोनिया। तो इन दोनों के बीच मदर और डॉटर का रिलेशन हो गया, इन दोनों के बीच मदर और डॉटर का रिलेशन हो गया। सोनिया जो है मीना की इकलौती बेटी है, ओनली डॉटर है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि हाउ इज मीना रिलेटेड टू सोनिया। तो मीना जो है सोनिया की माँ लगेगी, मीना सोनिया की माँ लगेगी, और सोनिया मीना की डॉटर लगेगी। दोनों के बीच का रिलेशन मदर डॉटर का है।
अगर दोनों के बीच का रिलेशन पूछा जाता तो मदर डॉटर आता, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि मीना का सोनिया से क्या संबंध है, तो मीना सोनिया की मदर लगेगी, माँ लगेगी, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर देखो निकल आया ना कि भाई मीना सोनिया की माँ है। जब आंसर निकल आया और ऑप्शन में कहीं भी माँ नहीं दिया गया, चाची दिया गया है, भतीजी दिया गया है, कजिन सिस्टर अर्थात चचेरी बहन दिया गया है, ठीक है ना, और नन ऑफ दीज दिया गया तो नन ऑफ दीज लगा देंगे। डेटा अधूरा नहीं है, डेटा तो पूरा का पूरा दिया गया है। क्लियर है? तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अब समझ में आया कैसे आपको करना है। जब भी इंट्रोड्यूक्शन से बेस क्वेश्चन आते हैं कैसे उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देख के आपको डरना नहीं है। नहीं, हमेशा जब भी बच्चों से पूछो रीजनिंग में सबसे टफ टॉपिक कौन सा है, तो कहते हैं सर ब्लड रिलेशन बहुत टफ है, समझ में नहीं आता। तो समझ में अगर नहीं आ रहा तो अपने आप को वहां पे रिलेशन में रख के देखिए ना, अपने आप आपको समझ में आएगा। और केवल यही टाइप है जो कि आपको टफ लगता है, बाकी तो टाइप टफ है ही नहीं है। रिलेशन ट्री में अगर जो पजल आती है उसमें आपको सारे के सारे रिलेशन डिफाइन किए होते हैं, दिए होते हैं, और यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। क्लियर है? तो यहां पे ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। थर्ड नंबर का देखिए क्वेश्चन है कि पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमेन सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मदर। एक आदमी की ओर इशारा करते एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, महिला का माँ से क्या संबंध है। तो यहां पर देखिए कह रहा है कि पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमेन सेड, तो आपने यहाँ पे जो है एक आपने डिब्बा बनाया, यहाँ पे माइनस लगा दिया, और सामने एक डिब्बा बना दिया, यहाँ पे आपने प्लस लगा दिया, ठीक है ना। एक जो है आदमी की ओर इशारा करते महिला ने कहा, आदमी मतलब मेल, महिला मतलब फीमेल, तो मेल के लिए हम प्लस लगाते हैं, फीमेल के लिए हम माइनस लगाते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब देखो क्या कह रहा है कि हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, उसकी माँ, इस आदमी जो ये तस्वीर में जो लड़का है उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, ठीक है ना, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो देखो उसकी जो माँ है, अभी महिला कह रही है कि उसकी जो माँ है वह मेरी माँ, ये हो गई इस महिला की माँ, ठीक है ना, ये इस महिला की माँ है। तो ये है कि उस आदमी की जो माँ है, ठीक है ना, या उस पुरुष की जो माँ है वह मेरे माँ की इकलौती बेटी है। तो इस लेडी की, इस वुमेन की माँ की ओनली डॉटर कौन हुई? ओनली डॉटर स्वयं यही तो हुई, ओनली डॉटर स्वयं यही तो महिला हुई। तो यही महिला जो है, यही महिला स्वयं इस आदमी की क्या हो गई? माँ हो गई, अर्थात मदर हो गई, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है। तो उसकी जो माँ है अर्थात तो जो पुरुष है उसकी जो माँ है, भाई ये महिला उसके बारे में आपसे बता रही है और क्या कर रही है कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो भाई महिला की माँ की इकलौती बेटी स्वयं ये महिला हुई, और महिला ही तो इस पुरुष की क्या हो गई? माँ हो गई। तो आपका क्वेश्चन करा कि हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मदर, महिला का माँ से क्या संबंध है, उसकी माँ से क्या संबंध है, ऐसा आना चाहिए। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू वन मदर, यहाँ पे आना चाहिए वन मदर, वन मदर अर्थात महिला का उसकी माँ से क्या संबंध है, महिला का उसकी माँ से क्या संबंध है। तो ये महिला उसकी क्या है? डॉटर है, बेटी है, ठीक है ना। माँ का उसकी नहीं, अपनी माँ से, सॉरी, यहाँ पे महिला का अपनी माँ से क्या संबंध है, ऐसा हिंदी में आना चाहिए, उसकी नहीं, महिला का अपनी माँ से, महिला का अपनी माँ से क्या संबंध है। तो महिला का अपनी माँ से क्या रिलेशन है? वह अपने माँ की बेटी है। क्लियर है? बात समझ में आपको आ गई कि भाई जो ये आदमी है, इस पुरुष की जो माँ है, ये लेडी आपसे बता रही है, इस पुरुष की जो माँ है वह मेरे माँ की इकलौती बेटी है। तो इस महिला के माँ की इकलौती बेटी स्वयं यही महिला हो गई, तो ये महिला इस आदमी की बेटी हो गई। तो इस महिला का अपनी माँ से क्या संबंध है?
उसका बेटी का संबंध है। तो ऑप्शन जो है आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है कि पॉइंटिंग टू केतन अमृता सेड ही इज द सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन। हाउ इज केतन्स मदर रिलेटेड टू अमृता। केतन की ओर इशारा करते हुए अमृता ने कहा वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। केतन की माँ का अमृता से क्या संबंध है? उसकी डॉटर है, उसकी आंट चाची है, सिस्टर बहन है, सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी है। अब देखो सिस्टर इन लॉ जो है भाभी के लिए भी प्रयोग होता है, सिस्टर इन लॉ ननंद के लिए भी प्रयोग होता है, सिस्टर इन लॉ साली के लिए भी प्रयोग होता है। क्लियर है? और नन ऑफ दीज। तो अब देखो भाई कौन सा आंसर निकल के आएगा, जरा इसको लगा लेते हैं। तो कह रहा है कि केतन की ओर इशारा करते हुए अमृता ने कहा, पॉइंटिंग टू केतन अमृता सेड। आपने एक डिब्बा ये बनाया, ये हो गया अमृता, ठीक है ना। ये किसका हो गया? ये हो गया, यहाँ पे हमने अमृता लिख दिया। और एक डिब्बा इधर बनाया, इसी तरफ हमने एरो का निशान लगाया और ये हो गया केतन। केतन के बारे में अमृता आपको बता रही है, क्या बता रही है? कि वह जो है मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है, ठीक है ना। वह मेरे पिता, वह मेरे पिता, ये हो गए अमृता के पिता। ये कौन हो गए? ये अमृता के फादर हो गए, ठीक है ना। और वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र, तो अमृता का भाई हो गया, अमृता का ये भाई हो गया। ये हो गया ओनली सन जो है किसका? अमृता के पिता का। ये अमृता के क्या है? फादर हैं। और ये अमृता के पिता का ओनली सन है, अर्थात अमृता का भाई। ये क्या हो गया? अमृता का भाई, ठीक है ना। और केतन जो है वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है, इकलौते पुत्र का पुत्र है। यह जो है केतन जो है इसका क्या है? पुत्र है, सन है, ठीक है ना। यह इसका केतन जो है अमृता के भाई का पुत्र है। और अमृता के केवल एक ही भाई है, क्योंकि यहाँ पे देखो कह रहा है कि जो है वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो केतन जो है अमृता का क्या लगेगा? तो आपने कहा कि केतन जो है अमृता का लगेगा नेफ्यू, अर्थात भतीजा लगेगा। अमृता उसकी क्या लगेगी? तो लगेगी आंट, अर्थात बुआ लगेगी। अब देखो इंग्लिश में आंट बुआ के लिए भी प्रयोग होता है और आंट चाची के लिए भी प्रयोग होता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। बहुत जगह आप कंफ्यूज हो जाते हैं, सर वहाँ तो आंट दिया था, हम कैसे उसको टिक करते? तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। इंग्लिश में एक वर्ड होता है आपका आंट, और हिंदी में अलग अलग होते हैं, बुआ, चाची, ठीक है ना। जैसे मौसी के लिए भी आंट का प्रयोग होता है, हाँ, मामी के लिए मैटरनल आंट का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा जो है आपका कि केतन जो है अमृता का क्या है? नेफ्यू है, अर्थात भतीजा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है? तो कह रहा है कि हाउ इज केतन्स मदर रिलेटेड टू अमृता। केतन की माँ का अमृता से क्या रिलेशन है? तो केतन की माँ अर्थात जो केतन के पिता है ना, इसकी पत्नी। केतन के पिता कौन है? अमृता का भाई है। और अमृता के भाई की पत्नी अमृता की क्या लगेगी? सिस्टर इन लॉ लगेगी। क्या लगेगी? सिस्टर इन लॉ लगेगी, अर्थात भाभी लगेगी, ठीक है ना। सिस्टर इन लॉ लगेगी अर्थात क्या लगेगी? भाभी लगेगी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि अमृता का जो है केतन की माँ से क्या रिलेशन है, पूछ क्या रहा है कि केतन की माँ का अमृता से क्या रिलेशन है, तो भाभी का आएगा। अगर पूछता कि अमृता का केतन की माँ से क्या रिलेशन है, तो ननंद का होता, तो भी आंसर सिस्टर इन लॉ ही होता, क्योंकि ननंद के लिए भी सिस्टर इन लॉ का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि केतन की माँ का अमृता से क्या रिलेशन है, तो भाभी का रिलेशन है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका जो है 5th नंबर का क्वेश्चन है कि लुकिंग एट ए पोर्ट्रेट ऑफ ए मैन राहुल सेड हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन, ब्रदर्स एंड सिस्टर आई हैव नन, एट हुज पोर्ट्रेट वॉज राहुल लुकिंग। एक आदमी के चित्र को देखते हुए राहुल ने कहा उसकी माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, मेरे कोई भाई बहन नहीं है। राहुल किसकी तस्वीर देख रहा था?
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है अभी ये देखो। अब देखो सामने एक तस्वीर टंगी है, राहुल उसको देख रहा है, ठीक है ना। ये हो गया राहुल, ये हो गया राहुल, और राहुल तस्वीर को देख रहा है, सामने एक तस्वीर टंगी है उसको देख रहा है। तो आपने पूछा है तस्वीर किसकी जिसको तुम बार बार देख रहे हो, तो उसने आपसे बताया कि भाई तस्वीर के बारे में कि उसकी माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी है और मेरे कोई भाई बहन नहीं है। अर्थात राहुल जो है अपने पिता का एकमात्र जो है क्या है, चाइल्ड है, एकमात्र संतान है। दूसरा ना तो उसके कोई भाई है ना तो कोई बहन है। तो जो राहुल है वह अपने पिता की एकमात्र संतान है, ओनली वन चाइल्ड है। तो अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, उसकी माँ, किसकी, जो ये चित्र देख रहा है इसकी जो माँ है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो माँ है वो राहुल की पत्नी होगी। उसकी जो माँ है वो राहुल की पत्नी है, क्योंकि यही तो कह रहा है कि उसकी माँ मेरे पिता, मेरे पिता, ये हो गए राहुल के पिता, ये हो गए राहुल के पिता, और राहुल के पिता, ठीक है ना, उसकी जो माँ है मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, ठीक है ना, मेरे पिता की बेटे। अब बताओ राहुल के पिता का बेटा कौन, स्वयं राहुल ही तो होगा, क्योंकि राहुल ने कह दिया ना कि भाई मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो मैं अपने परिवार में, मैं अपने पिता की इकलौती संतान हूं। तो राहुल की पत्नी ही तो जो है इसकी क्या हो गई, जो है माँ हो गई। राहुल की पत्नी ही इसकी क्या हो गई, मदर हो गई, माँ हो गई, ठीक है ना। और राहुल जो है इसका क्या हो जाएगा, पति। तो राहुल जो है इसका क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। राहुल जो है इसका क्या है, फादर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राहुल किसकी तस्वीर देख रहा था, ठीक है ना। अब देखो एक आदमी के चित्र को देखते हुए, आदमी का चित्र है अर्थात मेल है ये, तो मेल है तो उसका बेटा ही तो है, फिर उसका बेटा ही तो है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना, हिज वन, उसका अपना नहीं हो सकता। अगर उसका अपना चित्र होता तो उसकी माँ, जो ये कह रहा है कि उसकी जो माँ है वह मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, तो उसका चित्र तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो राहुल की जो पत्नी है वही तो उसकी माँ लगेगी, तो राहुल उसका क्या लगेगा, पिता लगेगा। तो वह अपने बेटे की तस्वीर को देख रहा है, और राहुल का कोई भी भाई बहन नहीं है, वह अपने पिता की एकमात्र संतान है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर होगा। हिज नेफ्यू, उसका भतीजा भी नहीं, क्यों, क्योंकि राहुल की कोई भाई बहन है ही नहीं है, तो नेफ्यू की तो कोई बात ही नहीं पैदा होती। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है कि पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ विद्या सेड हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर, हाउ इज विद्या रिलेटेड टू दैट मैन। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए विद्या ने कहा, उसकी माँ की एकमात्र बेटी मेरी माँ है। विद्या उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। उसकी ग्रैंड डॉटर है अर्थात पोती है, सिस्टर बहन है, वाइफ पत्नी है, नीस भतीजी है, ये नन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं। तो देखो भाई क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते विद्या ने कहा, तस्वीर किसकी है, आदमी की है, तो आपने इसके ऊपर प्लस लगा दिया। विद्या इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए आपसे कुछ कह रही है, भाई आपको बता रही है इस तस्वीर के बारे में। क्या बता रही है जरा देखो, कि वह जो तस्वीर है उसकी माँ की एकमात्र बेटी मेरी माँ है, ठीक है ना, उसकी माँ की। अब देखो ये जो तस्वीर में आदमी है उसकी माँ की एकमात्र बेटी, एकमात्र बेटी मतलब इसकी बहन, ठीक है ना। एकमात्र बेटी मतलब कौन हो गया, एकमात्र बेटी, ठीक है, अर्थात इस आदमी की बहन, ठीक है ना। एकमात्र बेटी मतलब कौन हो गया, इस आदमी की बहन। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है, इस आदमी की बहन, ठीक है। उसकी माँ की एकमात्र बेटी मेरी माँ है, अर्थात ये जो है विद्या की माँ है, मेरी माँ है।
तो कह रहा कि विद्या उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो विद्या जो है उस आदमी की क्या लगेगी, नीस लगेगी। अब नीस मतलब भांजी भी होता है, नीस मतलब भतीजी भी होता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका नीस अर्थात भांजी, ठीक है ना, क्योंकि माँ का भाई क्या लगेगा, मामा, ठीक है। तो ये जो आदमी है ये विद्या का जो है मामा लगेगा, क्योंकि वही तो उसने कहा कि जो आदमी है उसकी माँ की इकलौती बेटी अर्थात इस आदमी की बहन, मेरी माँ है, विद्या की माँ है। तो ये जो आदमी है विद्या क्या लगेगा, मैटरनल अंकल अर्थात मामा लगेगा। तो जो विद्या है वह इस आदमी की क्या लगेगी, नीस अर्थात भांजी लगेगी, ठीक है ना। नीस मतलब भतीजी भी होता है, नीस मतलब भांजी भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, नीस आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो बहुत आसान है ऐसे क्वेश्चन करना, बस जैसा कह रहा है वैसा आप डायग्राम बनाते चले जाइए, देखेंगे आपकी अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही। लेकिन आपसे नहीं क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर दे पा रहे तो आप उसका डायग्राम बनाइए, जैसा कह रहा है वैसा डायग्राम बनाते जाओ। देखो अभी तक आपने देखा जैसा वो कह रहा क्वेश्चन वैसा ही हमने डायग्राम बनाया, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। जैसे यहां पर देखो कहा गया कि भाई उस आदमी की माँ हमने माँ बना दिया। अब माँ है तो एक जनरेशन ऊपर, अगर उसके पुत्र की बात होती तो एक जनरेशन नीचे। अब भाई इनके बीच का रिलेशन मुझे नहीं पता तो हम बिल्कुल बराबर में बनाएंगे ना। अगर रिलेशन पता होता तो फिर ये डायग्राम बनाने की जरूरत ही क्या होती, डायरेक्ट हम आंसर टिक कर देते। तो रिलेशन हमको क्लियर नहीं, तभी तो हमने क्या किया, इन दोनों को बराबर में बनाया, ठीक है ना। और विद्या इसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है कि उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। तो जो है ये क्या लगेगा, इसके मैटरनल अंकल हो जाएंगे और ये इसकी नीस अर्थात भांजी हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अब देखिए 7th नंबर क्वेश्चन है आपका कि इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेड हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर, हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू द वुमेन। एक आदमी ने एक पुरुष का परिचय कराते हुए कहा उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है, तो वह पुरुष उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए इसमें दिया गया है कि भाई एक महिला ने एक पुरुष का परिचय कराते हुए कहा, ये हो गई महिला, और महिला ने आपसे परिचय कराया इस पुरुष का, ठीक है, क्लियर। क्या कहा उसके बारे में कि उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है। इस पुरुष की जो पत्नी है, इस पुरुष की जो पत्नी है वह मेरे पिता की इकलौती बेटी है। अब देखो कौन कह रहा है भाई, ये लड़की तो आप बता रही है, महिला तो आपसे कह रही है। तो अब कह रही कि उसकी पत्नी मेरे पिता मतलब इस लड़की के पिता, ये हो गए लड़की के फादर, और मेरे पिता की इकलौती बेटी है, अर्थात यही तो हुई ओनली डॉटर, यही तो हो गई ओनली डॉटर, इकलौती बेटी, ओनली डॉटर, ठीक है ना। हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। तो भाई इस महिला के पिता की इकलौती बेटी स्वयं यही महिला होगी। तो ये जो है ये दोनों एक ही हैं, ये सेल्फ है, ठीक है ना, अर्थात ये स्वयं है, ठीक है ना, ये स्वयं है ये। तो यह जो महिला है, यह जो महिला है और यह जो पुरुष है, इन दोनों के बीच पी स्क्वायर अर्थात पी का रिलेशन है, अर्थात पति पत्नी का रिलेशन है, पी स्क्वायर का रिलेशन है, ठीक है ना। पी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, पति पत्नी का रिलेशन। और पति पत्नी का रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है ब्लड रिलेशन में जिसमें यदि किसी एक का जेंडर डिफाइन है तो दूसरे का जेंडर आप अपने आप डिफाइन कर सकते हैं। बाकी कोई भी रिलेशन आपका ब्लड रिलेशन में ऐसा नहीं होता जिसमें यदि किसी एक का जेंडर डिफाइन हो तो दूसरे का आप कर सकते हैं, ठीक है। केवल पति पत्नी का रिलेशन ऐसा है जिसमें किसी एक का जेंडर अगर डिफाइन है दूसरे का आप अपने आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच पी का रिलेशन होगा, अर्थात पी स्क्वायर का रिलेशन होगा, अर्थात पति पत्नी का रिलेशन होगा। तो वह पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है, वह पुरुष उस महिला का हस्बैंड है, अर्थात पति है, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो ये जो पत्नी है इस पुरुष की, ये स्वयं ये महिला है,
तो इन दोनों के बीच पति पत्नी का रिलेशन है, तो जो ये महिला है उसकी पत्नी है, जो पुरुष है उसका पति है। तो यहाँ पे पुरुष का पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका 8th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ गर्ल इन द पिक्चर, गरिमा सेड, शी इज द मदर ऑफ पूर्ति हुज फादर इज माई सन। हाउ इज गरिमा रिलेटेड टू द गर्ल इन द पिक्चर। तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए गरिमा ने कहा, वह पूर्ति की माँ है जिसका पिता मेरा बेटा है। तो गरिमा का चित्र वाली लड़की से क्या संबंध है? तो देखिए क्वेश्चन जो है कह रहा है कि पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ गर्ल इन द पिक्चर। तो भाई ये देखो, एक हमने बना दिया डिब्बा और ये हो गया गर्ल्स, ठीक है ना। अब जो है इसकी तरफ इशारा करते हुए गरिमा कहती है, तो यहाँ पे हमने एक डिब्बा बना दिया, ये हो गया गरिमा, ये कौन हो गया? ये हो गई गरिमा। गरिमा जो है एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है, क्या कहती है? कि सी इज द मदर ऑफ पूर्ति। वह कौन है? वह जो है पूर्ति की माँ है। यह जो लड़की है वह पूर्ति की माँ है। तो ये हो गई पूर्ति, ये हो गई पूर्ति, और ये जो है ये लड़की जो है यह पूर्ति की माँ है, ठीक है ना, जिसका पिता मेरा बेटा है, ठीक है ना। सी इज द मदर ऑफ पूर्ति हुज फादर इज माई मदर। तो किसका? पूर्ति, ठीक है ना, पूर्ति का जो पिता है, ठीक है भाई, ये जो लड़की है वो पूर्ति की माँ है, और उसका पिता मतलब किसका? पूर्ति का पिता। तो पूर्ति का पिता कौन होगा? पूर्ति के माँ का पति होगा, ठीक है ना। और कह रहा है कि जो पूर्ति की माँ का जो पति है वो गरिमा करे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा क्या है? बेटा है। तो कह रहा है कि भाई गरिमा उसकी क्या हो गई? माँ हो गई। इन दोनों के बीच में मदर और सन का रिलेशन हो गया, मदर और सन का रिलेशन हो गया। यही तो बनेगा कि भाई पूर्ति की जो माँ है, ठीक है ना, तो पूर्ति के पिता कौन है? पूर्ति की माँ के पति। और गरिमा ने कहा कि जो पूर्ति की माँ के पति हैं वो जो है मेरे पुत्र हैं, ठीक है ना, मेरा वो पुत्र है। तो गरिमा उसकी क्या हो गई? माँ हो गई। तो गरिमा और पूर्ति की माँ के पति के बीच माँ बेटे का रिलेशन हो गया। तो जो गरिमा है वह उस लड़की की क्या लगेगी? मदर इन लॉ लगेगी, अर्थात सास लगेगी। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ इज गरिमा रिलेटेड टू द गर्ल इन द पिक्चर। तो जो गरिमा है यह इस तस्वीर वाली लड़की की क्या लगेगी? तो आपने कहा मदर इन लॉ लगेगी, मदर इन लॉ लगेगी। समझ में आया कैसे? भाई देखो, गरिमा ने इस लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, आपसे परिचय कराते हुए कहा कि जो है यह जो लड़की है तस्वीर में यह पूर्ति की माँ है, ठीक है ना, और उसका पिता मतलब किसका? पूर्ति, जिसकी यह माँ है लड़की की, ठीक है ना। तो लड़की जो किसकी माँ है? पूर्ति। अब पूर्ति का पिता कौन हुआ? तो भाई इस लड़की का जो पति है वही तो पूर्ति का पिता होगा। और जो ये पूर्ति का जो पिता है, गरिमा कह रही कि वह मेरा पुत्र है। तो भाई जो लड़की है तस्वीर में यह जो है गरिमा की क्या होगी? तो ये हो जाएगी डॉटर इन लॉ, अर्थात बहू हो जाएगी। तो गरिमा उसकी क्या हो जाएगी? मदर इन लॉ। तो गरिमा का उस लड़की से पूछा गया है तो आंसर आ जाएगा मदर इन लॉ। सास आपका सही आंसर होगा। तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो गरिमा उस लड़के तस्वीर लड़की की क्या लगेगी? सास लगेगी, मदर इन लॉ लगेगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका 9th नंबर का क्वेश्चन है कि अरविंद सेड टू राम दैट बॉय प्लेइंग फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द 2 brothers ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। तो हाउ इज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू अरविंद। अरविंद ने राम से कहा, फुटबॉल खेलने वाला वह लड़का मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में से छोटा है। तो फुटबॉल खेलने वाला लड़का अरविंद से किस प्रकार संबंधित है? उसका बेटा है, उसका भाई है, उसका चचेरा भाई है। कजिन मतलब चचेरा भाई आएगा, ठीक है ना। क्लियर है कि नेफ्यू मतलब भतीजा है, कि ब्रदर इन लॉ मतलब जीजा है।
अब ब्रदर इन लॉ जो है साले के लिए प्रयोग होता है, ब्रदर इन लॉ मतलब देवर के लिए भी प्रयोग होता है, और ब्रदर इन लॉ बहनोई के लिए भी प्रयोग होता है, जिसे हम जीजा भी कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। तो जीजा बनने का तो भाई सबका मन होता है, आपका भी मन हो रहा है कि कितनी जल्दी जीजा बने आप भी, ठीक है ना, आपको भी जीजा बोला जाए। थोड़ा सा तैयारी कीजिए, अच्छे से सफलता को प्राप्त कीजिए, ठीक है। फिर अपने आप तुरंत आपको जीजा बनाने के लिए ढूंढने वालों की लाइन लग जाएगी कि भाई हम आपको अपना जीजा बना लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर नौकरी नहीं है, अगर आप सफल नहीं हैं, सफल का मतलब केवल नौकरी नहीं होता है, सफल के कई मायने होते हैं। आप ऐसा नहीं कि आपको नौकरी नहीं मिली तो आप सफल नहीं हो सकते, ठीक है ना। ये तो एक तरीका है आगे बढ़ने का। ये जरूरी नहीं कि भाई एक चीज़ बताओ, अगर जो सफल नहीं होता तो क्या उनके पास नॉलेज नहीं होता क्या? अगर कोई असफल हो जाता तो ये कहना गलत है कि नहीं वो नॉलेजेबल बंदा नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है। ये बात भी तो सही हो सकती है कि जो बंदा सफल हो गया उससे ज़्यादा नॉलेज रखता हो वो असफल वाला, बस किसी कारणवश वो सफल नहीं हो पाया। तो ये कहना कि नहीं अगर आदमी सफल नहीं है तो वो कुछ जानता नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता, ये बात गलत है। सफल होने का एक ही मायने नहीं होता कि नौकरी, सफल होने के बहुत मायने होते हैं, बहुत परिभाषाएं होती हैं, आप बहुत तरीके से सफल हो सकते हैं। जैसे हम अपनी अगर बात करें, मैं अपनी खुद की बात करता हूँ, तो भाई मेरी जॉब नहीं लगी, मैंने भी बहुत तैयारी की, ठीक है ना, कई कंपटीशन क्वालिफाई किया, IBPS क्वालिफाई मैंने किया। मेरा बैंक में जॉब करना एक जुनून था। हर एक जगह कहीं भी अगर जो है बैंक का पेपर होता था, चाहे PO का हो चाहे क्लर्क का हो, वहाँ तक हम जाते थे, वहाँ सफ़र करके वहाँ जाके पेपर देना। और हमने जो है 2 से 3 बार जो है IAPS क्वालिफाई भी किया मैंने, लेकिन जॉब नहीं लगी, फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ। इंटरव्यू भी मैंने दिए लेकिन फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ। तो क्या मैं सफल नहीं हुआ क्या? आज की डेट पर यह है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे द्वारा पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे सफल हैं, बहुत सारे बच्चे सक्सेस हैं, उनकी जॉब लग चुकी है। बहुत ऐसे भी जो अभी भी लगातार मेहनत कर रहे हैं कि एक ना एक दिन उनको मुकाम जरूर मिलेगा, और बिल्कुल 100% मिलेगा, क्योंकि जीतने की जिद है। आप हारने के लिए नहीं पैदा हुए, आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। तो जीतने की जिद, जब तक जीत नहीं जाते तब तक अपने मुकाम को, अपने सफ़र को हमें रोकना नहीं है। जितनी बार हारेंगे उतनी बार फिर से खड़े होंगे, इस बार अपने आप को और बेस्ट बनाएंगे, और अच्छा बनाएंगे, इस बार हम और अच्छा करके दिखाएंगे। और सफलता हमारे पास आएगी कैसे नहीं, सफलता हमारे कदम चूमेगी कैसे नहीं, सफलता मिलकर रहेगी। जिस दिन ये जिद आपने ठान ली ना, उस दिन सफलता खुद आना पड़ेगा आपके पास कि नहीं भाई। सफलता जो है मेहनत करने वालों पे सफलता फिदा हो जाती है। जैसे आप किसी पर फिदा हो जाते हैं ना कि भाई देख के हाँ यार पहली नज़र में प्यार हो गया, अब प्यार हो गया, उसको पाने के लिए बड़े बेताब हैं कि यार नहीं यार अब इसको तो पाके रहना है कैसे भी हो जाए। तो जब आप सक्सेस होते हैं ना तो फिर सफलता आप पर फिदा हो जाती है कि यार ये सक्सेस है, इसमें कुछ तो अलग है। तो वही चीज़ है, इसलिए मेहनत करिए, मेहनत पर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। जो मेहनत पर भरोसा रखते हैं वो किस्मत की बात नहीं करते, इसलिए मेहनत पे भरोसा रखिए, किस्मत आप अपनी खुद से बदल सकते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है आपका कि अरविंद ने राम से कहा, क्या कहा भाई? ये अरविंद हो गए, अरविंद राम से कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि फुटबॉल खेलने वाला वह लड़का, ठीक है ना, ये जो है ये अरविंद है, ये अरविंद है और ये राम है। तो अरविंद राम को बता रहा कि फुटबॉल खेलने वाला वह लड़का मेरे पिता की पत्नी। अब देखो अरविंद बता रहा है, तो अरविंद ने कहा कि फुटबॉल खेलने वाला जो लड़का है वह मेरे पिता की पत्नी, अर्थात अरविंद की मां, ठीक है ना, वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी मतलब अरविंद की क्या हो गई? बहन। बेटी मतलब क्या हो गई? अरविंद की बहन, ठीक है ना, क्लियर है।
तो वह जो फुटबॉल खेलने वाला वह लड़का मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में से छोटा है, 2 भाइयों में से छोटा है। तो भाई देखो अरविंद हो गया, अरविंद की ये बहन ही तो है, तो इसके एक भाई और है, अरविंद 2 भाई हैं, क्योंकि कह रहा है 2 भाइयों में से, अर्थात 2 भाई ही हैं। तो एक तो अरविंद हो गया, एक उसका भाई और है, एक उसका भाई और है, तो एक इसका भाई यहां पर और बना लेते हैं। ये हो गया अरविंद का भाई। अरविंद और जो है उसकी जो बहन है, तो उनके एक भाई, अरविंद का एक भाई और है, ठीक है ना। तो कह रहा हूं कि उन दोनों में से वह क्या है, छोटा है, वह छोटा भाई है जो फुटबॉल खेल रहा है। तो भाई यहां पे क्या कह रहा है, फुटबॉल खेलने वाला लड़का अरविंद से किस प्रकार संबंधित है, तो फुटबॉल खेलने वाला लड़का अरविंद का भाई ही तो है, अरविंद का क्या है, भाई ही तो है, ब्रदर ही तो है। तो जो फुटबॉल खेल रहा है वो लड़का वह अरविंद का छोटा भाई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो उसने कहा ना कि फुटबॉल खेलने वाला वह लड़का मेरे पिता की पत्नी की बेटी की 2 भाइयों में से छोटा है। तो भाई उसकी जो बहन है अरविंद की, उसके 2 भाई हैं, एक अरविंद और एक छोटा भाई जो दूसरा फुटबॉल खेल रहा है, और फुटबॉल खेलने वाला छोटा भाई है, तो अरविंद का ही तो भाई है। तो इन दोनों के बीच ब्रदर ब्रदर का रिश्ता है। तो जो ये फुटबॉल खेलने वाला लड़का है वह अरविंद का भाई है, अर्थात ब्रदर। क्लियर है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका 10th नंबर का क्वेश्चन है कि पॉइंटिंग टू अ लेडी ऑन द प्लेटफॉर्म अंजू सेड शी इज द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर सन, हु इज द लेडी टू अंजू। मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए अंजू ने कहा, वह मेरी माँ के बेटे के पिता की बहन है। तो अंजू की महिला कौन है। तो देखो भाई, मदर है कि जो है सिस्टर है कि आंट चाची है, नीस भतीजी है कि ननादी, जिनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए अंजू ने कहा। तो ये महिला जो है मंच पर खड़ी है, ये महिला हो गई, यहाँ पर अंजू खड़ी है, और अंजू ने जो है इस महिला का परिचय कराते हुए या महिला की तरफ इशारा करते हुए आपसे कहा, क्या कहा कि वह कौन है, वह मेरी माँ, ठीक है ना, अर्थात मंजू की माँ, ठीक है ना, वह मेरी माँ, अर्थात ये हो गई अंजू की माँ, ये हो गई अंजू की मदर, ठीक है ना। वह मेरी माँ के बेटे, मतलब अंजू का भाई, अंजू का भाई, ये हो गया अंजू की माँ का बेटा, ठीक है ना। वह मेरी माँ के बेटे के पिता, बेटे का पिता अर्थात अंजू की जो माँ है उनके पति, ठीक है ना, ठीक है। यही तो हुआ, बात मेरी समझ में आ रही है ना कि उसने क्या कहा कि यह जो लेडी है वह कौन है, वह जो है मेरी माँ के बेटे के पिता। तो भाई अंजू की माँ का बेटा मतलब अंजू का भाई, और अंजू के भाई का पिता मतलब अंजू के पिता, ठीक है। तो अंजू की माँ और जो उसका भाई के जो पिता है आपस में क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। कह रहा है कि वह कौन है, पिता की जो है, जो मेरा भाई है उसके पिता की यह बहन है। ये जो है ये दोनों आपस में ब्रदर सिस्टर हैं, ये दोनों आपस में ब्रदर सिस्टर हैं, अर्थात यह जो लेडी है यह अंजू की आंट अर्थात बुआ है। तो क्वेश्चन करा कि अंजू की महिला कौन है, तो यह महिला जो है अंजू की आंट अर्थात बुआ है, आंट अर्थात बुआ है। भाई हमारे जो पिता है उनकी बहन हमारी क्या लगती है, बुआ ही तो लगती है। हम उनके क्या लगते हैं, नीस और नेफ्यू। अगर बहन है मेरी तो भतीजी लगेगी, मेरा भाई है या मैं हूं तो उनका नीस लगूंगा अर्थात भतीजा लगूंगा। क्लियर है। तो जो यह लेडी है यह अंजू क्या लगेगी, आंट लगेगी, बुआ लगेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही होगा, चाची नहीं होगा यहाँ पे बुआ होगा, यहाँ पे क्या होगा, बुआ, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर होगा वो बुआ होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। तो जो महिला है वह अंजू की बुआ लगेगी, आंट लगेगी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। 11th नंबर का क्वेश्चन है कि इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड अ वुमेन सेड हिज
ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दिस मैन। एक महिला ने एक पुरुष का अपने पति से परिचय कराते हुए कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। महिला का इस पुरुष से क्या संबंध है? वह उसकी माँ है, वह उसकी आंट अर्थात चाची है, सिस्टर बहन, डॉटर बेटी है, या ग्रैंड मदर अर्थात दादी माँ है। देखो भाई, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो एक महिला ने एक पुरुष का, ये महिला हो गई, ठीक है ना, महिला ने एक पुरुष का, ये हो गया पुरुष, पुरुष का परिचय कराते हुए अपने पति से कहा, ये हो गए इस महिला के पति। अब देखो जो है ये महिला अपने पति से इस पुरुष का परिचय करा रही है, उस पुरुष के बारे में उसको बता रही है कि यह कौन है, यह जो पुरुष है ये कौन है मेरा। तो कह रही है कि उसके भाई के पिता, उसके भाई के पिता मतलब इसके भी पिता, ठीक है ना, भाई के पिता मतलब इसके भी पिता, ठीक है ना, उसके भाई के पिता, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। अब आप मुझे बताएं कि जो ये लेडी है इसके दादा कौन होंगे? तो आपने कहा दादा होंगे इसके पिता के पिता। दादा कौन होंगे? इसके पिता के पिता। भाई लेडी के दादा कौन होंगे? लेडी के ग्रैंडफादर कौन होंगे? तो लेडी के जो पिता हैं उनके पिता के पिता लेडी के ग्रैंडफादर होंगे। और लेडी के जो ग्रैंडफादर हैं उनके इकलौते पुत्र कौन होंगे? स्वयं लेडी के पिता। तो ये दोनों जो व्यक्ति हैं ना ये स्वयं एक हैं। यह जो दोनों स्वयं क्या है? ये दोनों स्वयं एक हैं, ये सेल्फ है, ये स्वयं यही है, ये दोनों एक हैं। बात समझ में आई कैसे? उसने कहा लेडी ने कि भाई उस जो पुरुष है, जो आदमी है, उसका भाई, ठीक है ना, उसके भाई का पिता मतलब इनके भी, इस पुरुष के भी पिता, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो लेडी के जो ग्रैंडफादर हैं, तो ग्रैंडफादर कौन होंगे? लेडी के पिता के पिता। और लेडी के जो ग्रैंडफादर उनके इकलौते सन कौन होंगे? उनके इकलौते पुत्र कौन होंगे? स्वयं लेडी के पिता। और जो लेडी के पिता हैं वही तो इन दोनों के भी पिता हैं। तो ये जो दो व्यक्ति हैं, ये जो हमने अलग अलग बनाए हैं, ये दोनों स्वयं एक हैं, अर्थात यही जो है इन दोनों के भी पिता हैं। तो ये जो है आपस में, ये जो है आपस में क्या हो गए? ब्रदर सिस्टर। ये हो गए आपस में ब्रदर सिस्टर, ये हो गए आपस में ब्रदर सिस्टर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि महिला का इस पुरुष से क्या संबंध है? तो महिला उस पुरुष की सिस्टर लगेगी और वह पुरुष उस महिला का ब्रदर लगेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह महिला जो है उस आदमी की, उस पुरुष की क्या है? सिस्टर है, बहन है। क्लियर? समझ में आया कैसे? भाई उस आदमी, उस पुरुष के भाई का पिता मतलब उस पुरुष का भी पिता, ठीक है ना, मेरे दादा का इकलौते, मेरे दादा के जो है इकलौते पुत्र हैं। तो दादा कौन हुए? महिला के पिता के पिता। और महिला के जो दादा के इकलौता पुत्र स्वयं महिला का पिता, ठीक है ना। तो ये तीनों आपस में भाई बहन हो गए। तो महिला उसकी क्या लगेगी? सिस्टर लगेगी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 12th नंबर का क्वेश्चन है, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि व्हेन मोहन सा मनीष ही रिकॉल्ड ही इज द सन ऑफ द फादर ऑफ माई डॉटर्स मदर हु इज मनीष टू मोहन। जब मोहन ने मनीष को देखा तो उसे याद आया, क्या याद आया? कि यह मेरी बेटी की माँ के पिता का बेटा है। तो मोहन के लिए मनीष कौन है? ब्रदर इन लॉ मतलब जीजा, ब्रदर भाई, कजिन चचेरा भाई, अंकल चाचा, नेफ्यू भतीजा। तो अब यहाँ पर देखो मोहन ने किसको देखा? तो मोहन ने जब मनीष को देखा, ये हो गया मोहन, ये हो गया मोहन, और मोहन ने देखा मनीष को, मोहन ने देखा मनीष को। जब उसने मनीष को देखा तो उसको याद आया, क्या याद आया? कि यह कौन है? यह मेरी बेटी। तो मोहन की बेटी, ये हो गई मोहन की बेटी, ये हो गई मोहन की बेटी।
यह मेरी बेटी की माँ अर्थात मोहन की पत्नी, ये हो गई मोहन की पत्नी, ठीक है ना। मोहन की बेटी की माँ मोहन की पत्नी हो गई, ठीक है ना। तो यह मेरी बेटी की माँ के पिता का बेटा है। तो यह जो है, अब ये हो गए इसकी मोहन की पत्नी के, ये हो गए पिता, ठीक है ना। ये फादर अर्थात मोहन के लगेंगे फादर इन लॉ, ये कौन हो जाएंगे, मोहन के फादर इन लॉ। और ये जो है इनका क्या है, बेटा है, ठीक है ना। मनीष जो है इनका क्या है, बेटा है। मनीष जो है इनका क्या है, बेटा है अर्थात सन है। तो मनीष और मोहन की पत्नी, मनीष और मोहन की पत्नी, मनीष और मोहन की पत्नी, ये दोनों आपस में लगेंगे ब्रदर सिस्टर, ये दोनों आपस में लगेंगे ब्रदर सिस्टर। बात मेरी समझ में आपको आ रही है। भाई मोहन ने जब मनीष को देखा तो उसने उसको क्या याद आया कि यह कौन है, यह मेरी बेटी की पत्नी, मतलब मोहन की सॉरी मेरी बेटी की माँ अर्थात मोहन की पत्नी के पिता अर्थात मोहन के फादर इन लॉ का क्या है, ये बेटा है। तो मनीष और मोहन की पत्नी आपस में क्या हो गए, ब्रदर सिस्टर हो गए, भाई बहन हो गए। तो जो मनीष है वह मोहन का क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ अर्थात साला लगेगा। और मोहन मनीष का क्या लगेगा, तो ब्रदर इन लॉ अर्थात जीजा लगेगा। तो अब क्वेश्चन पूछा क्या है, देखो भाई, हु इज मनीष टू मोहन, मोहन के लिए मनीष कौन है। तो मोहन के लिए जो मनीष है, मोहन के लिए जो मनीष है वो आपका साला है अर्थात ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ अर्थात यहाँ पे आ जाएगा साला, ध्यान रखिएगा क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे साला आएगा। क्योंकि पूछा गया है कि मोहन के लिए मनीष कौन है, तो मोहन के लिए मनीष साला है। अगर पूछता कि मनीष के लिए मोहन कौन है तो आपका जीजा आता। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे जीजा नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, साला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साला होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में एक ही वर्ड कई चीज़ों के लिए प्रयोग होता है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। और जिनको ब्लड रिलेशन का बी भी नहीं आता उनको शुरुआत से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि पहली क्लास में हमने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि ब्लड रिलेशन क्या होता है, कैसे जो है आप डायग्राम को बना सकते हैं, डायग्राम बनाने के लिए किन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो जिनको ब्लड रिलेशन का बी नहीं आता ना, उनको शुरुआत से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको किसी भी टॉपिक का बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आएगा तो ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आप उसको नहीं समझ पाएंगे। तो कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हर क्लास में जब भी हम लोग क्लास शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही उसके समझाता हूँ, और जो है हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्योंकि कोशिश यही है कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें समझा सके, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको दे सके, ताकि जो है आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द जो है हो सके और जल्द जल्द आप अपने मुकाम तक पहुंच सके, अपनी सफलता को पा सके। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपये नहीं आपसे लिया जा रहा, बिल्कुल एकदम ऐसा कंटेंट ना आपको कहीं मिलेगा और ना कोई इतने बेसिक से चीज़ों को पढ़ाएगा। इतने बेसिक से कोई नहीं पढ़ाने वाला कि आपको एक एक चीज़ बताता हो कि हाँ भाई इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। जिन्होंने कभी कोचिंग भी नहीं की ना, वो भी यहाँ से चीज़ों को पढ़ के आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन उनको पढ़ना पड़ेगा, उनको टाइम देना पड़ेगा। आप सोचो कि नहीं यार एक जो है एक वीडियो देख लेते हैं, एक वीडियो में काम चल जाएगा, नहीं हो पाएगा। आपको सारी चीज़ें एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़नी पड़ेंगी, आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। आपको 5 से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक आपको टाइम देना पड़ेगा एक बार चीज़ों को सही से पढ़ने के लिए। और जब आप एक बार सही से चीज़ों को पढ़ लेते हैं ना, तो फिर आपको करने में प्रॉब्लम नहीं आती है, फिर आपको चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम नहीं आती, फिर आप बहुत आसानी से चीज़ों को कर पाते हैं, बहुत आसानी से टॉपिक को समझ पाते हैं। तो इसलिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़िए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए और हर एक टॉपिक को बिल्कुल शुरुआत से पढ़िए, जहाँ से चीज़ों को पढ़ाया गया पहली क्लास से शुरू करिए उसको पढ़ना, ताकि आपको हर एक टॉपिक, हर एक क्लास बहुत अच्छे से समझ में आए। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आपका आज का कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज कितना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।